हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ERSS लॉ क्लासेस। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी, उस सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है। आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो आरबीएससी की अगर बात करें तो आरबीएससी के पैटर्न के हिसाब से 6 मार्क्स का एक चैप्टर है। 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 2 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा फिलिप्स का, एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग। इस तरीके से 6 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। सीबीएसई की बात करें तो ये 4 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म आपको 6 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, तो एपी निकालनी है। अगर एपी यानी कि समांतर श्रेणी आपको निकालनी है तो आपको 3 टर्म तो मिनिमम फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, तो किसी एपी की अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है a प्लस डी। ए आपके पास है 6, डी है 3, तो a2 आ गया 9। इस तरीके से अगर a3 निकालें तो फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d, a है आपका 6 प्लस 2 इंटू 3। अगर करेंगे अपन 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 6 हुआ 12। इस तरीके से जो एपी बनने वाली है वो होगा 6 यानी a1, a2 है 9, 12। इस तरीके से ये आपकी एपी निकल के आएगी। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जो टाइप रहेगा, एपी की कोई टर्म पूछ लेगा आपको। अभी आपको पूछा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देके आपको पूछ दिया कि एपी फाइंड करो। अब ऐसा क्वेश्चन एक और आ सकता है कि एक एपी दे देगा और बोलेगा कि आप कोई डिजिट यानी 11 टर्म फाइंड करो, 10 टर्म फाइंड करो। उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए एक एपी की बने क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 11th टर्म, मतलब कि 11वां पद ज्ञात करो। एक एपी आपको दे रखी है -3, -1/2, 2। इस एपी का 11वां पद यानी कि 11th टर्म फाइंड करनी है। तो किसी भी एपी की कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको a1, a2 और d ये आपको निकालना है। a1 कितना है, वो है -3। a2 कितना है, -1/2। d यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें टर्म माइनस की है उसमें आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। इसलिए लिखना है क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। तो स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें टर्म माइनस में हो उसको नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। a2 कितना है, -1/2। माइनस फॉर्मूले का a1 कितना है, -3। ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। दो फ्रैक्शन इनको सॉल्व करना है। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 3 जा 6, तो 5 अपॉन 2 आपका आया कॉमन डिफरेंस। a1 है, a2 है, कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन बोलो फाइंड द 11 टर्म। एपी की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो nth टर्म फाइंड करना है। एपी की कोई भी टर्म फाइंड करना मतलब nth टर्म फाइंड करना। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू आपकी 11, a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी। -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है आपका, 5/2। यहां से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 जा 22। इस तरीके से आपकी जो 11th टर्म आने वाली है वो है 22। तो मैंने आपको जो बोला था 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए। नेक्स्ट अपन चले, अगर जो फिलिप्स का क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था कि जो फिलिप्स का क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा। एक एपी आपको गिवन है 3, -1, -1, -3। इसमें आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद और सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। एक एपी आपको दे दी, फिलिप्स में पूछ लिया कि इसका प्रथम पद यानी कि पहला पद क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारांतर क्या है। तो a1 जो है आपका वो तो है 3 और सारांतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको a2 लिखना है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, 1 - 3 वो आएगा -2।
तो ये आपका 2 नंबर कंप्लीट, ये 1 मार्क्स कंप्लीट। अगर आपको कॉपी करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 4 जो रहने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई के लिए देखें तो ये ही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो 4 मार्क्स का आएगा और आरबीएसई के लिए वो 3 मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर की एक सीरीज बनानी है। तो नेचुरल नंबर की जो सीरीज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, अप टू 100। क्यों? क्वेश्चन ने बोला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी और चलती रहेगी और 100 बोला है तो फर्स्ट नंबर अगर 1 है तो लास्ट नंबर 100 आएगा। इसका आपको योग यानी कि सम फाइंड करनी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A1, फिर लिखेंगे A2, फिर लिखेंगे D। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखनी बहुत जरूरी है। 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, जिस सीरीज में लास्ट में कोई नंबर गिवन होता है उस नंबर को अपन बोलते हैं n। क्या बोलते हैं? an। सीरीज का लास्ट नंबर जो होता है वो होता है an। an कितना है? 100। और आपको n दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 100। ओके, क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn के 2 फॉर्मूले, अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो आपको शॉर्टकट वाला जो फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l लगाना है। n कितना है? 100/2 इंटू a कितना है? 1। l कितना है? l जो होता है लास्ट टर्म वो इसके इक्वल है। 100/2 होगा 50 इंटू 101, 50 इंटू 101 तो वो आएगा 5050। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 100 टर्म्स की सम अगर निकालेंगे तो वो आएगा 5050। उसके बाद इसी का क्वेश्चन और में अगर देखें तो जो सेकंड पार्ट जो रहने वाला है वो सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं। इसी तरीके से आएगा, सम का ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। किसी एपी का प्रथम पद तो 1 है और अंतिम पद यानी a कितना है? 11। The first term and the last term of AP is 1 and 11 respectively. First term and 11 term. यदि इनके पदों का योग 36 है, पदों का योग यानी Sn, if the sum of its term is 36, then find the number of terms. तो पदों की संख्या ज्ञात करनी। जो जो गिवन डेटा थे अपने पास वो अपन ने लिख दिए। अब अपने को निकालना है इसके पदों की संख्या, मतलब कि अपने को निकालना है इसके पदों की संख्या। अच्छा, जो अंतिम पद है उसको अपन l या an दोनों बोलते हैं। ओके, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l। अगर Sn का फॉर्मूला लगाए अपन तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। n कितना है? अननोन है। a कितना है? गिवन है। l अपने पास गिवन है लेकिन n अपने पास है ही नहीं। नंबर ऑफ टर्म तो अपने को फाइंड करनी है। ओके, an तो दे रखा है, an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 11। a कितना है? 1। n फाइंड करना है। d कितना है? अननोन है। इससे कुछ हो नहीं सकता। क्यों? n और d आपके पास गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन रन करके Sn का फॉर्मूला लगेंगे। Sn इज इक्वल टू 36। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l विच इज इक्वल टू 36। ओके, n की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1। l की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11, 36। अब क्या करेंगे अपन? n/2 इंटू 11 प्लस 1 12 इज इक्वल टू 36। 2 की टेबल से कैंसिल होगा 6। n की वैल्यू आएगी 36/6। n की वैल्यू आ सिंपली 6। मतलब कि अगर किसी एपी के फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म अगर 11 है
और सम दे रखा है 36, तो नंबर ऑफ टर्म होगी 6। इस तरीके से समांतर श्रेणी यानी एपी के क्वेश्चन आने वाले हैं आरबीएससी के लिए 6 मार्क्स का। मार्क्स अर्निंग चैप्टर से अच्छे से करना, अच्छे से समझना, और क्वेश्चन इसी टाइप से रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू।